शुभ्रा एक पुराना पेशेंट है जो बहुत क्रिटिकल है, उसके साथ हूँ। 1-2 घंटे में फ्री होके कॉल बैक करता हूँ। क्या करूं मैं? हर्ष 1-2 घंटे के लिए फ्री नहीं है। कुलदीप का कुछ पता नहीं है। पापा, हर सवाल का जवाब है आपके पास। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज। कुलदीप कहाँ है? कैसा है वो? ये मैं कहां पर हूं? तुम यहां कैसे? मैं तो सैम के घर था। तुम सेफ हो मेरे घर पर, और कुछ दिन यहीं रहोगे तो सबके लिए अच्छा होगा, खासकर शुभ्रा के लिए। पी लो। ये क्या है? तुम्हारा ब्लड सैंपल लिया गया था, तुम्हारे टेस्ट करवाने थे। एक्चुअली तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं थी। ट्रीटमेंट से पहले यह पता करना जरूरी था तुम्हें हुआ क्या है। तुम्हारे ब्लड में पॉइजन के ट्रेसेस मिले। डोज कम था लेकिन जानलेवा हो सकता था। मैंने अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को कंसल्ट किया। उसने कहा है तुम्हें लिक्विड डाइट पर रखने के लिए, ताकि तुम्हारी बॉडी से सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर निकल जाएं। कुलदीप, ऑनेस्टली बताना, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? देखो, अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन पॉइजन, क्या ये एक और सुसाइड अटेम्प्ट था या फिर कुछ और? देखो, अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तुम जैसे अपने क्रिटिकल पेशेंट से फ्री हो जाओ तो प्लीज मुझे कॉल करना। आई एम वरीड। कुलदीप के बारे में कुछ बात करनी है, प्लीज हर्ष। The last I remember, मैं सैम के घर में बेडरूम में था। जब आंख खुली तो खुद को यहां पाया। शुभ्रा की आवाज में परेशानी झलक रही है। हो क्या रहा है हर्ष? मैं जानना चाहता हूं। मैं शुभ्रा को और परेशान नहीं देख पाऊंगा।
खास करके मेरी वजह से। कुलदीप, ये सब जो हो रहा है नॉर्मल नहीं है, पर तुम्हारे लिए बेस्ट है। प्लीज फिनिश इट। और इस वक्त इससे ज्यादा जानना ना तुम्हारे लिए सही होगा ना शुभ्रा के लिए। अभी सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। हर्ष, मैं सैम के साथ आराम से। अभी यू स्टिल वीक। हाँ, अभी कुछ दिन तुम यहीं रहोगे मेरे पास। किसी को नहीं पता है कि तुम कहाँ हो। कोई गेस भी नहीं कर पाएगा, सैम भी नहीं। समझ रहे हो ना? अच्छा, हम दोनों के लिए खाना मैं बना लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें लिक्विड डाइट पर रहना है। तो क्या पसंद है? फ्रूट जूस, कैरेट जूस, एप्पल सिनेमन जूस, आंवला जूस, गुआवा जूस? कैरेट। डन, अभी लेकर आता हूं। थैंक्स। तुमने शुभ्रा को बताया कि मैं यहां पर हूं? नहीं, अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। तुम भी नहीं बताओगे? जो हुक्म मेरे आका। लेकिन बाद में पता है ना, शुभ्रा जो है हम दोनों की धुनाई करेंगे। मुझे कैसे पता होगा? आदत तो तुम्हें होगी ना। अगर कुलदीप खुद ही घर से भागा है तो कहाँ जाएगा? पुणे में उसके दोस्त हैं, पर अब तो उनसे कोई खास रिश्ता नहीं है। अगर सैम से बच के आना होता तो यही आता ना। नहीं, पर यहाँ आने में भी तो डर है। सैम ढूंढ ही लेती उसे। कहाँ होगा कुलदीप? उफ। कुलदीप? कुलदीप? हैं? आइए ना पीछे। दरवाजा खोलते हुए तूने कुलदीप का नाम क्यों लिया? उसने तो नहीं आना था ना आज। मुझे लगा जैसे वो आ रहा है। कहाँ है? कहाँ कुलदीप? चलो मैं आप पे पता लगा लेना। क्या बात हुई बेटा? कुलदीप का फोन सैम के पास है बीजी। वो अपने पास ही रखती है। चुड़ैल की इतनी हिम्मत है? कहाँ कुलदीप? पता नहीं है बीजी। सैम के घर में नहीं है वो। मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। कब से? कुछ घंटों से। मेरा पुत्र मुसीबत में है। मेरा दिल कह रहा है। चल चलते, पूना का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। अच्छा बीजी, सुनिए, आप घर में ही बैठिए। हो सकता है कि थोड़ी देर में कुलदीप घर आ जाए। मैं बाहर जाकर ढूंढ कर आती हूँ। अगर घर आता है तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। मैं जाती हूँ बीजी, आप बैठिए प्लीज। मैं आती हूँ। हाँ, ध्यान रखना जी। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तुम्हारे क्रिटिकल पेशेंट चले गए क्या? मैंने सोचा कि जब तुम फ्री हो जाओगे तो मैं ही तुमसे आकर यहाँ मिलूं। बैठो ना। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऑर्डर, शूट।
पिछली बार जब हम मिले थे तो तुमने मुझसे कहा था बस एक बार किसी तरीके से सैम को घर से बाहर निकालो, बाकी तुम संभाल लोगे। मैंने सैम को घर से बाहर निकाला, वो मेरे साथ ही थी और पीछे से कुलदीप अचानक गायब हो गया घर से। उसकी हालत नहीं थी कि वो घर से बाहर निकल सके या कुछ भी कर सके, तो अचानक वो घर से गायब। तुमसे मैं सीधा सवाल पूछूं क्या? कुलदीप के गायब होने के पीछे तुम हो? तुम्हारे लिए इस वक्त इतना ही जानना जरूरी है कि कुलदीप बिल्कुल सेफ है। इसी बात को अपनी ताकत बना लो और जी जान से सैम से लड़ो। कुलदीप के ना होने को अपनी कमजोरी मत बनने दो। इतना यकीन रखो, कुलदीप जहां भी है ठीक है, सेफ है। कहाँ चले गए हो तुम? परमेसिया, Cheers. हाय रैया दीदी, कहाँ जा रही हो? अरे रुको, हमने दीदी को परेशान मत कर। ये कुलदीप के कपड़े पहनकर झूठी सैड बीवी होने का नाटक तुम बंद करो। बड़ा शौक है ना तुम्हें लोगों के फोन चेक करने का? मैसेज भेज रही हूँ, फोन चेक करो। आज मैं अपनी जान लेने का कठोर कदम उठाने जा रहा हूं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सैम है। समायरा मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, मेरी जिंदगी का श्राप है वो। क्या देखा था मैंने पता नहीं, उस दौलत और पावर के नशे में बहता चला गया। झूठे फ्रॉड केस की धमकी दी है उसने मुझे, मरकर कम से कम सैम से अपनी फैमिली को बचा पाऊंगा। ये प्रूफ है कि कुलदीप तुमसे परेशान था। तुमने हर मुमकिन कोशिश की थी उसके माइंड को कंट्रोल करने की। झूठे फ्रॉड केस में फंसाने की धमकी दी थी तुमने, बच्चों को उससे दूर करने की धमकी दी थी तुमने, उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था तुमने। और आज जब कुलदीप लापता है तो मैं ये वीडियो पुलिस को दिखा सकती हूँ और उन्हें फोर्स कर सकती हूँ कि जाकर मेरे बच्चों के बाप को ढूंढे। और पुलिस की नजरों में सबसे पहला सस्पेक्ट तुम होगी सैम, ओनली यू। हाय दैया, हमने दीदी ने कहा किया है वो मैं पुलिस को बताऊंगी। कहूंगी कि मुझे तुम पे शक है, तुमने कुलदीप को मार डाला और अब नाटक करके सबको गुमराह कर रहे हो। ये कुलदीप के कपड़े पहनकर रोना, ये सब तुम्हारा ड्रामा है। मैंने कुछ नहीं किया, कुलदीप खुद कहीं चला गया। सुबह तक जो आदमी व्हील चेयर पे था दोपहर को उठकर कहीं चला गया। कौन भरोसा करेगा तुम्हारी स्टोरी पर? अपना फोन, अपना लैपटॉप सब कुछ छोड़ के चला गया।
अपने बच्चों तक के पास नहीं आया। क्या बकवास कहानी है सर, इस कहानी पे पुलिस भरोसा करेगी? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को कॉल मत करो, रेपुटेशन है मेरा खराब हो जाएगा। तुम ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? समझदार हो तुम, सीधे मुद्दे पर आ गए। जब तक कुलदीप वापस नहीं आ जाता, जब तक मैं अपनी आंखों से कुलदीप को ठीक नहीं देख लेती, तब तक तुम गिरवी रहोगे। What? गिरवी? गिरवी सुना मैंने। सही सुनो, गिरवी रहोगी तुम मेरे पास। ये घर फिर की संभाले, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। चलने से पहले कंडीशंस तो सुन लो। ये वाइन ऐशो आराम की जिंदगी को बाय बाय तो कह दो, क्योंकि तुम मेरे साथ मेरी मेहमान बनकर मेरे घर नहीं आ रही, मेरी मेड बनकर घर आ रही हो। डेयर करना तो तुम भूल ही जाओ सर। सर झुकाकर जीना सीख लो। तब तक मेरे घर की फिरकी बनकर रहोगी जब तक कुलदीप मुझे वापस मिल नहीं जाता। मंजूर है तो ठीक है, वरना मैंने और चढ़ तुम्हें गए। तुम्हारी मेड माय फुट। कॉल करती हूँ पुलिस को, फिर पता चलेगा कि किसने पी है और किसे नशा हुआ। दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो जेल या तो फिर मेरा घर, या तो फिर मुझे ये बता दो कि कुलदीप कहाँ है। मुझे नहीं पता कुलदीप कहाँ है। आई डोंट नो। तब तो गिरवी रहना ही तुम्हारे पास ऑप्शन है, या फिर जेल। 4 दिन बर्तन साफ करवाऊंगी, टॉयलेट साफ करवाऊंगी, कपड़े धुलवाऊंगी। खुद परेशान होकर तुम कुलदीप को फोन करोगी और कुलदीप वापस आ जाएगा। क्या बोलते हो? मैं फिर भी यही कहूंगी, मुझे नहीं पता कुलदीप कहाँ है। ये मैंने सुन लिया, अब मुझे जवाब चाहिए। मेरे घर की मेड बनोगी या जेल? गुड, चलो। दो फोन मेड के हाथ में कहाँ अच्छा लगता है? और वैसे भी इतना काम होगा तुम्हें, ये फोन में बात करने का टाइम कहाँ मिलेगा? दीदी आप परेशान मत होना, हम घर संभाल लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। मेरी फिरकी ने सैम की फिरकी को एक लगा दिया। ये बिहेवियर मेरे घर में नहीं चलेगा। चलो दीदी का सामान पैक करो।